बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद या काशिफल करबे अनवजिल हुसैन अलैहिस्सलाम इक्शिफ करबी बेहक़्क़े अक़ीक़ल हुसैन अलैहिस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सैयदना व नबीना व हबीबे कलूबना व तबीबे नफूसना व शफ़ीए ज़नूबना अबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लानतुल्लाहि अला अदाइम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन व जन्नतु लिलमुत्तक़ीन व नारु लिलआसीन अम्मा बअद क़ाल सय्यद कौनैन हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल्ले वलिय्यिका अल-हुज्जत इब्निल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइही फी हाज़िहि सआ व फी कुल्ले सआ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए, दरूद सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद के लिए। सबसे पहले बारगाहे खुदावंद मतआल में, बारगाहे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम में, बारगाहे अमीरुल मोमिनीन और जनाब सैयदा में हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, उनके बावफा और जानिसार असहाब और उनकी नहायत ही मोनस व गमखार और महबूब अहले बैत के अफराद की शहादत की ताज़ियत और पुरसा पेश करती हूँ, इस दुआ के साथ कि खुदावंद मतआल हमें ये तौफीक अज़ीम अता करे कि हम मारिफत मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को हासिल कर सकें। इन मजलिस हुसैनी से, इन मजलिस आज़ा से हम अपने अखलाक और किरदार को बेहतर बनाने के लिए वो अज़्म इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, वो जुर्रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, वो शऊर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सदका हासिल कर सकें, ताकि हम अपने वक्त के इमाम के लिए अमलन खुद को तैयार कर सकें और खुदा न करे कि हमारा किरदार अहले कूफा या अहले लश्कर उमर इब्न साद लईन जैसा हो कि जो नमाजें तो पढ़ते रहे, जो रोजे तो रखते रहे, जो कुरान मजीद के हाफिज तो बने रहे, लेकिन मारिफत इमाम न होने की वजह से उन्होंने दोज़ख की जो मंजिल है उसका रास्ता अपना लिया। और इमाम ज़मान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सन 61 हिजरी में जो वाक़या करबला में मौजूद है, मैदान करबला में मौजूद है और बारहा अपना तारुफ करा रहे हैं, कभी रसूल खुदा के हवाले से, कभी जनाब खतीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से, कभी अपने बाबा आमिरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के हवाले से, कभी जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से, और बारहा अपनी शान में जो आयत कुरान मजीद है उनकी तिलावत फरमा रहे हैं, अपने मकाम और मनसब को बयान कर रहे हैं, उन हदीस को बयान कर रहे हैं। खुतबात इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को देखिए कि जिसमें मौला बारहा अपना तारुफ, बल्कि एक ऐसा खुतबा है जिसमें मौला ने 11 मर्तबा अपना तारुफ कराया है और लोगों को खुदा की कसम देकर पूछा है कि क्या तुम वाकई नहीं जानते कि मैं कौन हुसैन हूँ। और हर बार लोगों ने यही कहा कि हम जानते हैं कि आप वो हुसैन है, हमने अहदीस को पढ़ा है, हमने कुरान को पढ़ा है, हमने तारीख को देखा है, लेकिन उसके बावजूद जब हम तारीख करबला देखते हैं तो वो इस कदर स्याह नजर आती है कि उसमें लश्कर उमर इब्न साद लाइन और शिम्र मलऊन और सन्नान लाइन और कौली लाइन, ये तमाम वो अफराद हैं कि जो सब एक दूसरे पर सबकत लेना चाहते हैं कि वो किसी तरह से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद कर दें। बल्कि इस कदर सख्त है तारीख के मक्तल की, जब आप बात करें बिलखसूस मक्तल लहूफ में इस जुमले को नकल किया गया कि वो मलऊन जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद करने के लिए आगे बढ़ा, वो ये कहता है कि मैं जानता हूँ कि आप हुसैन फर्जंद रसूल खुदा है, मैं ये जानता हूँ कि आप इस वक्त इस दुनिया में मौजूद बेहतरीन खल्के खुदावंद आलम है, लेकिन उसके बावजूद मैं आपको शहीद करूंगा। ये सब वाकया क्यों हो गया? इसलिए क्योंकि मारिफत इमाम ज़मान नहीं थी, मारिफत इमाम वक्त नहीं थी।
وہ دنیا کی مٹیریلسٹک خواہشات تھی کہ جن کے پیچھے انسان بھاگ رہے تھے، وہ حکومت رے تھی کہ جس نے عمر ابن سعد لئی کو ملعون ابن ملعون اور تا قیامت ایک ایسا شخص بنا دیا کہ جس پر لوگ نفرین کرتے ہیں، جس سے لوگ اظہار برأت کرتے ہیں، جس کا نام لوگ منفی جملوں کے ذریعے لیتے ہیں اور ایک برے کردار کے طور پر اس کو مشہور کر دیا. تو حکومت رے تھی جس کی خاطر اس نے نواسائے رسول، جگر گوشائے امام علی اور جناب سیدہ کو شہید کرنے کو ترجیح دی، لیکن اس رستے کو نہیں اپنایا جو صراط مستقیم تھا، اس رستے کو نہیں اپنایا کہ جو خداوند متعال کی رضا اور منشا کا رستہ تھا. تو ان مجلس حسینی سے خداوند متعال ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے اخلاق اور کردار کو بہتر بنانے کے لیے، اپنے توشہ آخرت کو سنبھالنے کے لیے کچھ ایسے افعال اور اعمال کو اکٹھا کر لیں کہ روز محشر ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سرخرو ہو سکیں. عزیزان محترم، 10ویں محرم کا دن انتہائی کرب اور ابتلا اور مخزون اور ملال میں رہنے کا دن ہے. یہ وہ دن ہے کہ جس میں امام حسین علیہ السلام نے اپنے بچپن کے ساتھی جناب حبیب ابن مظاہر کا لاشا اٹھایا ہے. یہ وہ دن ہے کہ جس میں امام حسین علیہ السلام نے اپنے کچھ لمحوں کے مہمان جناب حر کا لاشا اور ان کے بیٹے کا لاشا اٹھایا ہے. یہ وہ دن ہے کہ جس میں مولا نے اپنے آئے ہوئے مہمان جناب وہاب کلبی کا لاشا اٹھایا ہے. یہ وہ دن ہے کہ جس میں مولا نے برید بن خزیر ہمدانی ہو یا جناب حنظلہ ہو یا جناب بش بن عمر الکندی ہو یا دیگر جو اصحاب امام حسین علیہ السلام ہے جنہوں نے روز عاشورہ اس بات کا اعلان کیا تھا کہ مولا اگر ہم 1000 مرتبہ قتل کر دیے جائیں اور پھر 1000 مرتبہ زندگی ملے اور پھر ہم سے پوچھا جائے کہ ہم کس طرف ہوں گے تو ہم بغیر سوچے سمجھے آپ کا انتخاب کریں گے. ہم 1000 مرتبہ آپ کے ساتھ درجہ شہادت کو حاصل کرنے کے لیے بےتاب ہیں، اس لیے کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ روز محشر ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سرخرو ہو سکیں. یہ وہ دن ہے کہ جس میں مولا حسین علیہ السلام نے نہ صرف یہ کہ اپنے اصحاب، عزیز ترین اصحاب، با وفا اصحاب، بہترین اصحاب کی جن کے بارے میں خود مولا یہ فرماتے ہیں کہ جیسے اصحاب مجھے ملے ہیں ویسے نہ میرے نانا کو ملے ہیں، نہ میرے بابا کو ملے ہیں، نہ میرے بھائی کو ملے ہیں. یعنی ان کی فضیلت کو بذات خود مولا حسین علیہ السلام کا یہ جملہ بیان کر دیتا ہے کہ وہ کس قدر بلند مقام اور مرتبہ رکھتے ہیں امام حسین علیہ السلام کی نگاہ میں. اور پھر یہ وہ دن ہے کہ جس میں مولا حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی امام حسن مجتبی علیہ السلام کے بیٹوں کے لاشوں کو اٹھایا ہے. شہزادہ قاسم کی شہادت کی تاریخ آپ نے سنی اور اس سے پہلے میں بیان بھی کر چکی ہوں. جناب عبداللہ بن حسن جو کہ کم سن فرزند ہیں حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کے اور واقعی کربلا میں موجود ہیں، انہوں نے اپنے چچا پہ اپنی جان کو نثار کر دیا اور مولا نے ان کے لاشے کو بھی اٹھایا ہے. جناب اون محمد کہ جو جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے فرزند ارجمند ہے، مولا نے ان کے لاشوں کو اٹھایا ہے. یہ وہ دن ہے کہ جس میں حضرت امام حسین علیہ السلام نے جناب مسلم بن عقیل کے فرزندان کے لاشوں کو اٹھایا ہے. جناب عقیل کی اولاد میں سے جو افراد شہید ہیں مولا نے ان کے لاشوں کو اٹھایا ہے. یہ اتنا سخت دن ہے کہ جس میں امام حسین علیہ السلام نے اپنے کڑیل جوان حضرت شہزادہ علی اکبر کے لاشے کو اٹھایا ہے. یہ وہ دن ہے کہ جس میں حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے لشکر کے سردار سالار سپہ سالار اور اپنی قوت بازو حضرت ابوالفضل العباس علمدار علیہ السلام کے لاشے کو دیکھا ہے اور کس انداز سے ان کے آخری سلام کو قبول کیا. غرض یہ کہ مولا حسین علیہ السلام نے اپنے صبر کی معراج حضرت شہزادہ علی اصغر کی شہادت کے ذریعے ایک ایسی لازوال تاریخ رقم کر دی کہ جس کی کوئی نظیر پیش نہیں کی جا سکتی. یہ اتنے بڑے صدمات مولا حسین علیہ السلام نے اٹھائے اور آخر میں مولا حسین علیہ السلام آسمان کی جانب نگاہ کر کے فرماتے ہیں کہ اے خدا، حسین ابن علی کے لیے یہ سب کچھ آسان ہے کیونکہ تو مجھے دیکھ رہا ہے. مولا حسین علیہ السلام فرماتے ہیں خدا، شہزادہ علی اصغر کی شہادت کے بعد مولا فرماتے ہیں خدا، یہ حسین کی جانب سے آخری قربانی تھی کہ جو میں نے اپنے پورے خلوص کے ساتھ تیری بارگاہ میں پیش کر دی ہے، اب تو اس قربانی کو قبول فرما. یہ ایسے جملے ہیں مولا حسین علیہ السلام کے جو بذات خود امام کے رنج کو، امام کے مصائب کو، امام کی تکلیف کو، امام کے کرب کو، امام کے اضطراب کو بیان کرتے ہیں. لیکن اس کے باوجود جب ہم امام حسین علیہ السلام کی جنگ دیکھتے ہیں تو وہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایک نوجوان شخص کی جنگ ہے، کہ نہیں گمان ہوتا کہ مولا نے اتنے لاشوں کو اٹھایا ہے اور اتنی قربانیوں کو دیا ہے اور دل اتنا زخمی ہو چکا ہے اور بدن اتنا زخموں سے چور ہے، تیروں کی وجہ سے، پتھروں کی وجہ سے، نوک نیزہ کی وجہ سے اور تمام تر چیزوں کے جو زخم ہے مولا حسین علیہ السلام کے جسم پر، اس کے باوجود امام حسین علیہ السلام نے ایک عظیم الشان جنگ لڑی ہے اور بہت سے لعینوں کو فنار کیا ہے. یہاں تک کہ
हातिफ गैबी ने एक सदा को बुलंद किया और मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने खुदावंद मतआल की जानिब अपने सफर का आगाज किया। गर्ज ये कि शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो कि आलम इंसानियत का नहीं बल्कि आलम इस्लाम का एक बहुत अजीम सानिया है और वो बर्पा हो गया। ज़ियारत आशूरा में हम पढ़ते हैं कि आपकी शहादत पूरे आलम इस्लाम के लिए एक बहुत अजीम सानिया है, एक बहुत अजीम शहादत है, ज़बे अजीम है कि जिसका खुदावंद मतआल ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जिक्र किया था और हजरत इब्राहीम ने जो वादा किया था उसको वफा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने किया। तो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम जहां पर अंबिया के वारिस हैं वहीं पर अंबिया की इज्जतों की लाज रखने वाले और अंबिया के मकसद को कामिल करने वाले हैं। मौला ने रवानगी से कवल जो फरमाया था अपनी आखिरी वसीयत में, मौला फरमाते हैं कि मेरे कयाम का मकसद फकत अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर है। मैं अपने नाना और बाबा की सीरत पे चलना चाहता हूँ, मैं अपने नाना की उम्मत की इस्लाह करना चाहता हूँ। और मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने आखिरी सजदे के जरिए अपनी तमाम तर वसीयतों को पूरा कर दिया और खुदावंद मतआल से इश्क और मोहब्बत की एक ऐसी लाजवाल तारीख रकम कर दी है कि रहती दुनिया तक उस मिसाल को बयान किया जाएगा और इंसानी आंखें दंग रह जाएगी कि क्या कोई खुदा से इस कदर इश्क भी कर सकता है कि अपने 6 माह के शहजादे से लेकर अपने 90 साल के बचपन के दोस्त हबीब इब्ने मज़ाहिर तक का लाशा उठा दे और फिर खुदा से ये कहे क्या खुदा ये मेरी जानिब से छोटी कुर्बानियां थी जो मैंने खलूस के साथ तेरी बारगाह में पेश कर दी, तो इनको कबूल फरमा। तो अजीजा ने मोहतरम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद की जो रात है यानी जो आप शब है उसको 11वीं मुहर्रम की शब भी है और इसको शाम गरीबा के नाम से जाना जाता है। शाम गरीबा के नाम से इसको क्यों पुकारा जाता है? इसलिए क्योंकि जितने भी जवान हैं बनी हाशिम के वो इस वक्त शहीद हो चुके हैं, जो भी असहाबे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है वो शहीद हो चुके हैं। अब पीछे रह जाने वाले जो अफराद हैं उनमें कौन है? उनमें एक इमाम अली बिन हुसैन अलैहिस्सलाम है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम है जो कि उस वक्त मशीयत इलाही के जरिए बीमार थे, जंग की कैफियत में नहीं थे, जिहाद नहीं कर सकते थे और मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ मैदान करबला में मौजूद थे और करबला के हर एक वाक़े के रावी भी हैं मौला, यानी गवाह भी हैं मौला, शाहिद भी हैं मौला और बहुत सी मक्तल की जो रवायात हैं वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के जरिए हम तक पहुंची है। इसके अलावा कौन है पीछे रह जाने वालों में? जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा बिन्त अमीरुल मोमिनीन और जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा है, जनाब उम्मे कुलसूम है जो कि इनकी खाहार हैं और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की दुख्तर हैं जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा, एक रवायत के मुताबिक जनाब फातिमा और जनाब रुकैया भी। बाज ने इनको जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की 2 और दुख्तरान करार दिया है, जबकि बाज ने जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा का नाम रुकैया और फातिमा सलामुल्लाह अलैहा को बयान किया है। जनाब उम्मे लैला हैं, जनाब उम्मे रुबाब हैं और इसके अलावा जनाब उम्मे फरवा हैं। लेकिन इनके साथ साथ यानी अहले बैत की जो ख्वातीन हैं उनके साथ वो असहाब के जो शहीद हो चुके हैं उनकी ज़ौजा और उनकी वालिदा और उनके यतीम बच्चे भी मौजूद हैं। गर्ज ये कि अब ये एक ऐसा काफिला रह गया है या अब एक ऐसा गिरोह रह गया है कि जिसमें यतीम हैं, जिसमें बेवाएं हैं, जिसमें ऐसी माएँ हैं कि जिन्होंने अपने लख्ते जिगर को खोया है, उनकी शहादतों के मनाजिर को अपनी आंखों के सामने देखा है। इसमें ऐसे बच्चे हैं कि जिन्होंने अपने बाप को, अपने भाई को अपनी आंखों के सामने शहीद होता हुआ देखा है। और इमाम अली बिन हुसैन अलैहिस्सलाम है जो कि इमाम वक्त के तौर पर, हुज्जत खुदा के तौर पर बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मौजूद हैं। लेकिन इस पूरे काफिले की जो सरपरस्ती है, इस पूरे काफिले की जो हिफाजत है वो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी बहन जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के हवाले की है। तो बीबी नायबे इमाम के तौर पर मौजूद हैं और नायबे इमाम का किरदार अदा कर रही हैं। अगरचे के तमाम तर जो फैसले हैं जिस भी अंदाज के हैं वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से मशवरा कर कर जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा बयान फरमा रही हैं। क्यों? इसलिए कि बीबी इमाम की जो इम्पोर्टेंस है, जो हुज्जत खुदा की अहमियत है और जितना हुज्जत खुदा के अहकामात पर अमल करना अहम है, उन तमाम तर चीजों को भी साथ साथ बयान करती जा रही हैं और खुद बतौर नायबे इमाम जो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने उनकी जिम्मेदारी लगाई है बेवाओं की, यतीमों की, उनको संभाले हुए हैं। तो ये इन यतीमों की, इन बेवाओं की, इन बेआसरों की, इन मजलूमों की रात है। इस वजह से इसको शाम गरीबा कहा जाता है। ये वो रात है कि जिसमें कहीं भी उजाला नहीं है, कोई चिराग रोशन नहीं है, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। यही वजह है कि शाम गरीबा की तारीकी को याद करते हुए
जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की उस परेशानी और इस्तराब की कैफियत को महसूस करने के लिए शाम गरीबा की जो मजालिस हैं उनमें लाइट्स को बंद रखा जाता है और जो बिल्कुल हल्की मध्यम रोशनियां हैं जो रेड कलर की भी हैं, ग्रीन कलर की भी हैं या येलो कलर की, कोई भी ऐसी लाइट है जो कि बहुत ज्यादा मध्यम हो, जिससे बहुत ज्यादा उजाले की या रोशनी का अंसर ना आता हो, उसको जलाया जाता है। या अगर आप करबोबला में देखें वहां पर चिराग जलाए जाते हैं, वहां पे मोमबत्तियां इन शोहदाए करबोबला की याद में भी रोशन की जाती हैं। और जो पीछे रह जाने वाले बेवाओं का काफिला है, जो यतीमों का काफिला है कि जिसकी सरदारी जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा कर रही हैं, उनकी याद में और उनकी उस तारीकी को याद करते हुए अंधेरा किया जाता है और मोमबत्तियां या जो जीरो की छोटी लाइट्स उनको जलाया जाता है ताकि वो एक उस मंजर को याद किया जा सके, उस मंजर को पेश किया जा सके कि किस अंदाज से जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने करबला के तपते हुए रेगिस्तान में इस आज की जो रात है, जो एक तारीख रात है, जो इंतहाई मसाइब और मुश्किलात से भरपूर रात है, उसको गुजारा है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद क्या हुआ, दो रवायत हमें सिलसिले में मिलती हैं। एक रवायत के मुताबिक मौला का जो जुल्जना है वो आया है वापस खैमों में इस अंदाज में कि उसकी जीन उल्टी हुई है, उसकी पेशानी पे खून इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। और जब बीबियों ने बिलखसूस जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा ने जो मौला की दुख्तर अतहर है, उन्होंने जब बाबा की जुल्जना को देखा इस हालत में तो इमाम की शहादत का ऐलान किया है और मरसिया पड़ा है और बैन किए हैं। जबकि एक और रवायत के मुताबिक जिसको मक्तल लहूफ में नाकिल किया गया वो ये है कि एक कनीज खैमा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बाहर निकली है और वो कनीज जनाब फिजा सलामुल्लाह अलैहा ही है, क्योंकि वो भी वाक़ई करबला में मौजूद हैं। वो बाहर निकली हैं और एक शख्स ने उनसे कहा है कि आपके आका हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया गया है। उन कनीज ने गिरिया बुलंद किया और वो वापस गई और उन्होंने मस्तूरात को शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खबर दी है। तो एक गिरिया और कोहराम बपा हो गया है। अजीजान मोहतरम, हमीद बिन मुस्लिम की यहाँ पे रवायत हमें मिल रही है। याद रहे कि हमीद बिन मुस्लिम इब्न ज़ियाद लई का जो है वो एक रिपोर्टर है, तारीख नवीस है, जो कि मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ नहीं था और ना इनकी जानिब से कर रहा था, बल्कि वो मुखालिफ फौज की जानिब से एक मक्तल नवीस है जिसने इन तमाम तर वाकयात को बयान किया। तो वो ये कहता है, उसने इस रवायत को बयान किया। हमीद बिन मुस्लिम रवायत करता है कि जब ताइफा बिन बकर बिन वाइल की एक औरत ने जो अपने शौहर के साथ उम्र इब्न साद लई के लश्कर में थी, उसने देखा कि अशकिया खैमों को ताराज कर रहे हैं। वो अपने हाथ में तलवार लेकर खैमों की तरफ आई और कहने लगी, ए कबीला ए बकर बिन वाइल, क्या तुम में गैरत और जवामर्दी नहीं है कि तुम इस सरजमीन पर मौजूद हो और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों की चादरें लूटी जा रही हैं। और इसके बाद फरियाद करते हुए वो फरमाने लगी, ला हुक्म इल्ला लिल्लाह या ला सारता या रसूल अल्लाह। और उसका शोहर आया और उसको हाथ से खींचते हुए खैमों की तरफ ले गया। इस रवायत को मैंने क्यों बयान किया, क्योंकि इस रवायत में जो कि हमीद इब्न मुस्लिम की रवायत है उसमें 2 से 3 ऐसी चीजों को बयान किया गया कि जो अहले तशी अफराद बयान करते हैं और फिर उन पर एतराज किया जाता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ और ये खुद से मनगढ़ंत बातों को बयान करते हैं या ये चीजों को बढ़ा रहे हैं। तो ये उनका जवाब है। सबसे पहली बात कि वो खातून अहले बैत की मानने और चाहने वाली नहीं थी, बल्कि वो उमर इब्न साद लई में उसका शोहर आया था, उस लश्कर में वो शामिल थी और वहां से वो बाहर निकली थी। तो पहली बात तो ये कि वो क्या बयान कर रही है कि उसने देखा कि अशकिया खैमों को ताराज कर रहे हैं, यानी उनमें आग लगाई जा रही है। और शिम्र मलूम वो पहला शख्स है कि जो जलती हुई लकड़ी लेकर आया और उसने जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा को डराया भी है और उनके खैमों को आग भी लगा दी है। तो खैमों का जलना इस रवायत से साबित है। दूसरी जो वो खातून ये कह रही है कि क्या तुम में कोई गैरत और जवामर्दी नहीं है और तुम में कोई भी गैरतमंद शख्स मौजूद नहीं है कि तुम देख रहे हो ये वो सरजमीन है कि जहां पर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां यानी जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, जनाब उम्मे कुलसूम सलामुल्लाह अलैहा और जो उनके साथ दीगर अहले बैत रसूल खुदा की ख्वातीन मौजूद है, उनके बारे में इशारा करते हुए कह रहे हैं कि उनकी चादरें लूटी जा रही हैं। यानी वो रवायत जो हम बयान करते हैं कि नोके नेजा से बीबियों की चादरें उनके सरों से उतारी गई हैं, इस अंदाज में कि उनके सर जख्मी हो गए थे और सरों से खून जारी हो गया था। ये रवायत भी न सिर्फ ये
کہ اہل بیت کے چاہنے والے بیان کرتے ہیں، بلکہ یہ کہ ایک مستند ترین روایت ہے جس کو اہل تشیع نے بھی بیان کیا ہے، اہل تسنن نے بھی بیان کیا ہے، اور وہ کہ جو ملعونوں کے رپورٹرز ہیں وہاں کی جو خواتین ہیں انہوں نے بھی اس چیز کو بیان کیا ہے۔ تو غرض یہ کہ چادروں کا چھینا جانا بھی امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد ایک ایسا عمل ہے جو کہ ہوا ہے، اور یہ تاریخ کربلا کا سیاہ ترین لمحات ہیں اور یہ سیاہ ترین دن ہے۔ راوی کہتا ہے کہ خیموں کو لوٹنے کے بعد یعنی اس میں جتنا بھی قیمتی ساز و سامان موجود تھا اس کو لوٹ لیا گیا اور اس کے بعد اس میں آگ لگا دی گئی ہے، اور مخدرات عصمت اور طہارت برہنہ سر اور پا برہنہ اس حالت میں خیموں سے روتی ہوئی باہر آئیں کہ ان کی چادریں چھن چکی تھیں، قیدی بن کر چلی ہیں، اور اسی عالم میں ان کو وہاں سے لے جایا گیا ہے۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے خدا کی قسم جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی وہ بہن میں کبھی فراموش نہیں کر سکتا، اور نہ میں کروں گا، کہ جو انہوں نے اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام کی لاشیں اطہر پہ کیے ہیں۔ آپ غمناک انداز سے بیان کرتی ہیں، اور بی بی کیا کہتی ہیں؟ بی بی فرماتی ہیں یا محمد صلی علیک ملائکۃ السماء ھذا حسین مرمل بالدماء مقطع الاعضاء و بناتک سبایا۔ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے جد بزرگوار، آپ پر آسمان کے فرشتے درود و سلام بھیجتے ہیں، اور یہ آپ کا حسین علیہ السلام ہے کہ جو ریت پر اپنے خون میں غلطاں ہیں، ان کے اعضاء ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے ہیں، اور یہ آپ کی بیٹیاں ہیں کہ جو اسیر بنا لی گئی ہیں۔ میں ان مظالم پر خداوند متعال محمد مصطفیٰ علی مرتضیٰ جناب سیدہ اور حمزہ سید الشہداء کی بارگاہ میں شکایت کرتی ہوں۔ یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کا حسین ہے کہ جو سرزمین کربلا پر اس حالت میں موجود ہے کہ باد صبا ان پر خاک ڈال رہی ہے۔ یہ آپ کے حسین ہیں کہ جو حرامزادوں کے ظلم و ستم کی بنا پہ قتل کر دیے گئے۔ بی بی فرماتی ہیں گویا آج کے دن میرے جد بزرگوار رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے گئے ہیں۔ فرماتی ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب یہ تمہارے پیغمبر کی اولاد ہیں کہ جن کو قیدیوں کی طرح قید کر کے لے جایا جا رہا ہے۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج آپ کی بیٹیاں قیدی ہیں اور بیٹے قتل ہو چکے ہیں، اور باد صبا ان کے بدن پہ خاک ڈال رہی ہے۔ یہ آپ کا حسین ہے کہ جن کے سر کو پس گردن کاٹا گیا اور ان کا امامہ اور ان کی چادر کو لوٹ لیا گیا۔ میرے ماں باپ قربان ہوں اس پر جس کے لشکر کو سوموار کے دن دوپہر کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا۔ میرے ماں باپ قربان ہوں اس پر جس کے خیموں کو جلا دیا گیا۔ بی بی فرماتی ہیں بے ابی من لا غائب فیرتجا ولا جریح فیتعودا، میرے ماں باپ اس پر قربان جن کا وجود ایسا نہیں کہ جس کے واپس آنے کی امید کی جا سکے، اور جن کے زخم ایسے نہیں کہ جن کا علاج کیا جا سکے۔ میرے ماں باپ اس پر قربان ہوں جس پر میں خود بھی قربان ہونا پسند کرتی ہوں۔ پھر فرماتی ہیں بے ابل محمومہ حتی قضا بے ابل اچانا حتی مزا، بھی فرماتی ہے میرے ماں باپ اس پر قربان کہ جس کا دل غم اور غصے سے بھرا ہوا تھا، اور اسی حالت میں اسی عالم میں وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ میرے ماں باپ اس پر قربان کہ جن کو تشنا لب شہید کیا گیا۔ میرے ماں باپ فدا اور قربان اس پر جس کے جد امجد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ راوی بیان کرتا ہے جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے ان اتنے دل خراش بین کو سن کے میں نے دیکھا کہ اس وقت سرزمین کرب و بلا پہ موجود کوئی بھی شخص ایسا نہیں تھا کہ جس کی آنکھوں سے آنسو روانہ تھے۔ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے تمام تر مصائب کو سارا دن دیکھا ہے۔ بی بی نے روز عاشوراء اپنے بھائیوں کے اپنے بیٹوں کے لاشوں کو اٹھتے ہوئے دیکھا ہے، اپنے بھتیجوں کے لاشوں کو اٹھتے ہوئے دیکھا ہے، اپنے باوفا اصحاب کے لاشوں کو اٹھتے ہوئے دیکھا ہے۔ لیکن شام غریبہ جو 11 محرم الحرام کی رات ہے اس میں بی بی کے جو مصائب ہیں، جو رنج ہیں، وہ بہت شدید ہو چکے ہیں۔ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی اگر حمایات پر اور بخصوص بی بی کی اس وقت جو کیفیت ہے اگر ہم اس پہ نگاہ ڈالیں
تو बीबी के तमाम अजीज शहीद हो चुके हैं और बीबी हकीकतन जो उनको उम्मुल मसाइब कहा जाता है, यानी एक ऐसी बीबी कि जिन पर इतने मसाइब आए हैं, इतनी मुश्किलात आई हैं, इतनी परेशानियां आई हैं, इतने सदमे उन्होंने उठाए हैं कि उनको उम्मुल मसाइब यानी मसाइब की माँ कह के पुकारा जाने लगा। तो बीबी हकीकतन 11वीं मुहर्रम, ये जो शाम गरीबा है, आज की रात बीबी उम्मुल मसाइब की हकीकी तस्वीर बन चुकी थी। दुनिया में क्या कोई ऐसी मिसाल पेश की जा सकती है कि जिन्होंने एक दिन में इतने शहीदों के जनाजों को उठते हुए देखा है, जिन्होंने इतने शहीद खुदा की राह में कुर्बान किए हैं। एक ऐसी खातून को आप देखें कि जिनके माँ बाप पहले शहीद हो चुके हैं, जिनके 2 बेटे शहीद हुए रोजे आशूरा, जो जिनकी 6 भाई शहीद हुए हैं, जिनके 10 से ज्यादा भांजे शहीद हुए हैं वाकई करबला में, भतीजे शहीद हुए हैं, और ये सब के सब एक दिन में हुए उनके वालिद और वालिदा को छोड़ के। बाकी ये सब जनाजे बीबी ने एक दिन में उठते हुए देखे हैं। ये सब वो जनाजे हैं जो तन्हा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खैमे में लाते रहे हैं और जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा इन पे बैन करती रही हैं। इसके बाद बजाय इसके कि उम्मत जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा को ताज़ियत पेश करती, इसके बाद बजाय इसके कि वो अफराद को अपनी गलती पर नादिम और शर्मिंदा होते, उन्होंने क्या किया, जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के खैमों को आग लगा दी। इस आलम में कि बीबियां मौजूद हैं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम मौजूद हैं, वो यतीम बच्चे मौजूद हैं, तमाम तर शहादा के यतीम और बेवाएं मौजूद हैं, और उन खैमों को आग लगा दी गई। न सिर्फ ये कि लूट लिया गया और आग लगा दी गई, बल्कि नोके नेजा से, नेजे की अनी से, सरों से चादरों को उतारा गया है, और उतारा नहीं गया इस हालत में वो उतरी हैं चादरें कि हर बीबी के सर से खून जारी था। शाम गरीबा में अहले बैत के बच्चे हैं, औरतें हैं, और जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा हैं, वो सब के सब बीबी के अतराफ में जमा होते हैं, और हर कोई अपनी आवाज में, अपने अंदाज से गिरिया कर रहा है। आहो बुका का एक मंजर है, फर्जे के कयामत सुगरा का मंजर है शाम गरीबा में। और जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा उन तमाम तर शुहदा की बेवाओं को, यतीमों को सहारा दे रही हैं, हौसला दे रही हैं, बावजूद इसके कि बीबी खुद इतनी जख्मी है, इतने जख्म उठा चुकी है, इतने मसाइब और परेशानियों को देख चुकी है। शाम गरीमा में जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने जब बच्चों की गिनती की है, यानी वो अफराद के जो सब मौजूद थे पहले से, बीबी ने जब उनको गिना है तो रवायत ये बयान करती है कि 2 बच्चे कम थे उस तमाम तर मजमे में। आपने अपनी बहन जनाब उम्मे कुलसूम सलामुल्लाह अलैहा को अपने साथ लिया और बच्चों को तलाश करने के लिए बयाबा की जानिब गई हैं। ये दोनों बहनें शदीद रंज और अलम की कैफियत में उन बच्चों को ढूंढ रही हैं कि बिल आखिर बीबी बच्चों को आवाज देने लगी, लेकिन उनको कोई आवाज नहीं आई। आखिरकार एक ऐसा मकाम था कि जहां पे झाड़ियां थी, जहां पे दीगर शुहदा के लाशें मौजूद थे। जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने जैसे देखा कि 2 बच्चे एक दूसरे के गले में बाहें डाले हुए महवे ख्वाब थे, जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा और बीबी उम्मे कुलसूम सलामुल्लाह अलैहा ने ये गुमान किया कि शायद वो आपस में लश्कर अशकिया के घोड़ों की सुमों से पामाल होने से बचने के लिए एक दूसरे का सहारा लिए हुए हैं और महवे ख्वाब हैं। लेकिन बीबी जब उन बच्चों के पास गई, उनको उठाना चाहती हैं, तो बीबी ने क्या मंजर देखा कि उन दोनों मासूमों की रूह शिद्दत भूख और प्यास की वजह से, उस खौफ और दहशत और एक कर्ब के आलम की वजह से, उन तमाम तर मसाइब और रंज को अपनी आंखों से देखने के बाद, उन तमाम तर रंज और मुसीबतों की ताब न लाते हुए खुदावंद मतआल की जानिब परवाह कर चुकी हैं। ये मंजर देखकर जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा और बीबी उम्मे कुलसूम सलामुल्लाह अलैहा पे क्या गुजरी, इसका एम तो सिर्फ खुदावंद मतआल को है। लेकिन उसके बावजूद जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा शेर खुदा अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की दुख्तर अतहर हमें एक मजबूत चट्टान की तरह नजर आती हैं। और वाक़या करबला में मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो एक अजीम शान कुर्बानी दी है, उसकी बका की खातिर जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा हमें एक साबित कदम खातून के तौर पे नजर आती हैं, जिन्होंने अभी कूफा के बाजार भी देखने हैं, जिन्होंने अभी कूफा के दरबार भी देखने हैं, जिन्होंने शाम के बाजार, शाम के जिंदान, बाब साद पे 9 घंटे खड़ा भी होना है, जिन्होंने तमाम तर मुसीबतों और मुश्किलात को दोबारा से देखना है। तो बीबी की जो मुश्किलात हैं, जो बीबी के मसाइब हैं, जो बीबी की परेशानियां हैं, जो बीबी का रंजो गम है, वो रोजे आशूरा खत्म नहीं हुआ, बल्कि रोजे आशूरा से उसका आगाज हुआ है। और जब तक जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा हयात रही हैं,
बीवी इन्हीं तमाम तर मसाइब और मुश्किलात को बर्दाश्त करती रही और अपने भाई आका हुसैन अलैहिस्सलाम को याद करते गिरिया करती हुई हमें नजर आती हैं। हमारे लाखों सलाम हो हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस पाक व पाकीज़ा खानदान पे कि जिन्होंने खुदावंद मतआल की दीन की बका के लिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की बका के लिए, अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर की बका के लिए इस कदर अजीम कुर्बानियां पेश की हैं कि जिनकी कोई नज़ीर पेश नहीं की जा सकती। खुदावंद मताल हमें ये तौफीक दे कि हम मकसद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, मकसद जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा, मकसद कर्ब बला को समझ सकें, उसको आम कर सकें और बताए हुए तरीके पर चलने की कोशिश कर सकें, ताकि अपने इखलाक और किरदार को सांचे में ढाल लें कि जैसा जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा हमें देखना चाहती हैं। आमीन या रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम व फरजना।